हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में एक्सरसाइज थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 से 30 तक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के सारे रूल्स एंड यूजेस पढ़ चुके हैं और 2 एक्सरसाइज भी लगा चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3, जिसका पहला सेंटेंस है 76 नंबर। ही हैज़ प्राइड दैट डैश वेल्थ। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था फॉर प्रीपोजिशन, जिसका मीन्स होता है के लिए। फॉर का मीन्स हम लोग के लिए के मीन्स में भी करते हैं। सो इसमें बी नंबर प्रीपोजिशन सही होगा। ही हैज़ प्राइड दैट डैश वेल्थ। ही हैज़ प्राइड फॉर वेल्थ। उसे के पास धन के लिए अहंकार है। उसके पास धन के लिए अहंकार है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सी इज प्राउड दैट डैश हर वेल्थ। प्राउड के साथ समथिंग के लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें हर वेल्थ समथिंग में आ जाएगा। इसमें डी नंबर सही होगा, ऑफ प्रीपोजिशन। सी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ। उसे अपने स्वास्थ्य पर गर्व है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 78 नंबर। ही टेक्स प्राइड दैट डैश पोएट्री। हम लोग प्राइड के साथ स्ट्रेंथ के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें ए नंबर सही होगा, इन। ही टेक्स प्राइड इन पोएट्री। उसे कविता पर गर्व है, तो उसकी वह स्ट्रेंथ है। इसके लिए हम लोगों ने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 79 नंबर। आई एम वेक्स्ड दैट डैश माई ब्रदर। वेक्स्ड के साथ हम लोग वंस फेलियर के साथ हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और आ पर्सन के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें माई ब्रदर एक पर्सन है, तो इसके लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सो इसमें बी नंबर सही होगा। आई एम वेक्स्ड विथ माई ब्रदर। वेक्स्ड का मतलब होता है बेचैन। मैं अपने भाई के साथ बेचैन हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 80 नंबर। सी वॉज वेक्स्ड दैट डैश हर मदर्स इलनेस। तो इसमें फेलियर की बात आ गई, तो वंस फेलियर के साथ हम लोग वेक्स के साथ एड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा। सी वॉज वेक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस। वह अपनी माँ की बीमारी से परेशान था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 81 नंबर। द responsibility is that dash my shoulders now. इसमें हम लोग ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सोल्जर्स नाउ। जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, तो जिम्मेदारी के लिए हम लोग ऑफ ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 82 नंबर। ही इज इंडिपेंडेंट दैट डैश हिज पेरेंट्स। हम लोग इंडिपेंडेंट के साथ थिंक के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो इसमें बी नंबर सही होगा। ही इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 83 नंबर। इट इज़ 10 o'clock दैट इज माई वॉच। इसमें सी नंबर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, क्योंकि निर्दिष्ट समय से पहले के लिए हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस 84 नंबर। नन डेट एज द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन के साथ हम लोग बट प्रीपोजिशन का यूज़ हमेशा करेंगे। सो इसमें ए नंबर सही होगा, बट। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कोई नहीं लेकिन बहादुर मेले के लायक हैं। 85 नंबर। ही वेंट डेट डैश हिज डेप्थ।
एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने बियॉन्ड प्रीपोजिशन का, जिसके लिए हम लोग बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज तब किया जाता है द फॉर्दर साइड ऑफ, मीन्स उस तरफ या उससे आगे के लिए हम लोग बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें बी नंबर सही होगा, ही वेंट बियॉन्ड हिज डेप्थ, वह अपनी मृत्यु से आगे निकल गया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 86 नंबर, शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस दैट डैश हर सेल्फ। इसमें हम लोग हर सेल्फ या माई सेल्फ से पहले हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज ऑफिस के बाद करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा, बाय। इसमें फ्रेज हो जाएगी, इसका मीन्स बदल जाता है। सी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस बाय हर सेल्फ, वह अपने कार्यालय में खुद बैठी थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 87 नंबर की ओर चलते हम लोग, हिज अटेनमेंट्स आर योर्स। इसमें हम लोग बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इसमें डी नंबर सही होगा। बिलो प्रीपोजिशन में हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि बिलो प्रीपोजिशन का यूज इंफीरियर टू मतलब से नीचे के अर्थ में करते हैं। हिज अटेनमेंट्स आर बिलो योर्स, उसकी योग्यता तुम्हारे नीचे है। अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं 88 नंबर, माई मदर इन लॉ इज क्लमसी। क्लमसी मीन्स होता है अनाड़ी या बेढंगा। डेड इज कुकिंग। हम लोग इसमें एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, मे के अर्थ में हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। माई मदर इन लॉ इज क्लमसी एट कुकिंग, मेरी सास खाना पकाने में अनाड़ी है। सो इसमें ए नंबर प्रीपोजिशन एट सही होगा। 89 नंबर है, टू डवेल्व दैट डैश द विक्ड इज बैड। हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन पढ़ा था कि बिटवीन का यूज दो के बीच में और एमंग का यूज दो से अधिक के बीच में किया जाता है। तो इसमें द वीक्ड मतलब दुष्ट बहुत सारे हैं, उनके बीच में हम लोग एमंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो इसमें ए नंबर सही होगा, एमंग प्रीपोजिशन। टू डवेल्व एमंग द वीक्ड इज बैड, दुष्टों के बीच रहना बुरा है। अब हम लोग चलते हैं 90 नंबर प्रीपोजिशन की ओर, वी शुड नेवर गो डेट डैश मोरल लॉस। लॉस के लिए से पहले हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वी सो इसमें बी नंबर सही होगा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। वी शुड नेवर गो अगेंस्ट मोरल लॉस, हमें नैतिक मर्यादाओं के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर 91 नंबर, वी ही वॉज एडवाइज्ड टू abstain डेड डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। abstain मीन्स होता है अलग रहना, और abstain के साथ हम लोग समथिंग के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन। ही वॉज एडवाइज्ड टू abstain फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उन्हें सभी मादक पेय से परहेज करने की सलाह दी गई है। अब चलते हैं 92 नंबर सेंटेंस की ओर, ही वॉज किल्ड डेड डैश अ हाईवेमैन डेड डैश अ डैगर। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि किसी हथियार से पहले विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अ डैगर, तो इसमें विद प्रीपोजिशन लगेगा। एंड अ हाईवेमैन, ही वॉज किल्ड डेड एज अ हाईवेमैन, तो इसमें द्वारा, किसके द्वारा किल्ड किया गया, बाय मतलब बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। सो इसमें बी नंबर सही होगा, बाय एंड विथ। ही वॉज किल्ड बाय अ हाईवेमैन विथ अ डैगर, वह एक हवलदार द्वारा खंजर से मारा गया था। एंड 93 नंबर, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिड डेड एज द बेड कोल्ड। गेट रिड ऑफ
जिसका मीन्स होता है छुटकारा पाना। तो इसमें गेट रीड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। डी नंबर सही होगा, ऑफ। टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिड ऑफ द बैड कोल्ड। इस दवा को लें और आप खराब ठंड से छुटकारा पा लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 94 नंबर, आई चैलेंज माई अपोनेंट दैट इज अ फाइट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, टू प्रीपोजिशन का यूज को के अर्थ में भी करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा, आई चैलेंज माई अपोनेंट टू अ फाइट। मैं अपने प्रतिद्वंदी को चुनौती देता हूँ। तो को के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 95 नंबर, दे वर हॉरिफाइड दैट डैश द साइट। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज साइट के लिए करते हैं। किसका? एट प्रीपोजिशन का यूज साइट के लिए। और हॉरिफाइड का मीन्स भयंकर होता है। तो इसमें बी नंबर सही होगा, एट प्रीपोजिशन। दे वर हॉरिफाइड एट द साइट। वह देखते ही भयभीत हो गए। एंड 96 नंबर सेंटेंस है, द इंसेक्ट्स आर ग्रेट न्यूसेंस दैट डैश अस। इसमें भी हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज के लिए के अर्थ में करेंगे। सो इसमें बी नंबर सही होगा, फॉर प्रीपोजिशन। द इंसेक्ट्स आर ग्रेट न्यूसेंस फॉर अस। कीड़े हमारे लिए एक महान रुकावट हैं। कीड़े हमारे लिए एक महान रुकावट हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। इंडिया इज कमिटेड दैट इज अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस। कमिटेड, कमिटेड के साथ हम लोग समथिंग के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो इसमें टू प्रीपोजिशन, सी नंबर सही होगा। इंडिया इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस। भारत शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट सेंटेंस है 98 नंबर, a hawker moves that dash house to house to sell his goods। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज, जिसका मीन्स होता है सेपरेशन के लिए हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर जाने के लिए एक घर से मूव होगा, मतलब सेपरेट होगा, तो अलग के लिए हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो अ हॉकर मूव्स फ्रॉम हाउस टू हाउस टू सेल हिज गुड्स। एक फेरी वाला अपना सामान बेचने के लिए घर घर जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 99 नंबर, द सोल्जर्स रिबेल्ड दैट इज द गवर्नमेंट। रिबेल के साथ हम लोग द अथॉरिटी मतलब अधिकार के लिए अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें डी नंबर सही होगा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। द सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सैनिकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 100 नंबर, देयर वाज नो एग्रीमेंट दैट डैश द ग्रेट पावर्स दैट डैश ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। हम लोगों ने दो से अधिक के लिए एमएम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें द ग्रेट पावर्स मतलब बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उसके लिए हम लोग एमएम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एंड ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स मतलब किसी विषय या संबंध के लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं। सो इसमें बी नंबर सही होगा, अमंग एंड ऑन प्रीपोजिशन। देयर वाज नो एग्रीमेंट among the great powers
ऑन ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि पर महान शक्तियों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। इसका मीन्स था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 101, ही इज अ स्लर दैट इज हिज फैमिली। स्लर मीन्स होता है कलंक या धब्बा, और वंस कैरेक्टर के लिए हम लोग स्लर के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही इज स्लर ऑन हिज फैमिली, ए नंबर सही है ऑन प्रीपोजिशन। वह अपने परिवार पर एक कलंक है या एक धब्बा है। एंड लास्ट सेंटेंस है 102 नंबर, वी शुड नॉट कॉन्यू दैट डज हिज रॉन्ग डूइंग। कॉन्यू के साथ हम लोग वन स्कैप फ्रॉम जेल के लिए एक्शन का यूज करते हैं। सो इसमें सी नंबर सही होगा एट प्रीपोजिशन। वी शुड नॉट कॉन्यू एट हिज रॉन्ग डूइंग, मतलब वह उसकी गलत कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके कार्य पर गलत कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एस्केप हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज किया। ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ लिए सारे। अब हम लोग बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।